वर्णमलं समृद्धं विश्वतो मुखम् ॐ गणपतये स्वाहा। नहीं कर रही है, लेकिन बेटा ऐसा करो तुम जल्दी से किसी तरह उन्हें बम्बई ले जाओ, वहाँ किसी बड़े अस्पताल में दिखाओ, सब ठीक हो जाएगा जॉन है टाउन से। और फिर इसमें दिक्कत ही क्या है, हैं? और बम्बई में तुम्हारा बड़ा भाई शिव भी तो है जॉन है टाउन से। वेरी राइट वेरी राइट, आपने तो कह दिया जॉन है टाउन से, मगर आप जानते हैं बाबूजी को अंग्रेजी दवाई से सख्त नफरत है। बात तो बहादुरी की करते हैं, मगर सुई से डरते हैं। जॉन है टाउन से, और फिर उन्हें समझाए कौन? हाँ, आप समझा सकते हैं जी। जॉन है टाउन से। मैं नहीं, तू समझा सकता है बेटा, मैं? सिर्फ तू। आखिर तेरे बाबूजी हैं और फिर तुम उनकी सेवा भी कितनी करता है? ठीक है, तूने समझा, मैं जा रहा हूँ मरीज देखना है बेटा, जॉन है टाउन से। अरे वैद जी, अरे आप मुझे समझा रहे हैं कि साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन लेने से सफाई नहीं होती, घर और मोहल्ला भी साफ रखना पड़ता है। सब लोग अपना अपना मोहल्ला साफ रखेंगे तो सारे शहर की सफाई हो जाएगी। अरे मैंने गांधी जी के साथ सफाई अभियान में कहां-कहां झाड़ू नहीं लगाए, और एक आप लोग हैं। अगर आप लोगों को शर्म आती है ये काम करने में तो कल आकर मैं यहाँ झाड़ू लगा दूंगा। दोनों चिंता न करें। हाँ बाबूजी, वो सड़क। हाँ रतिशंकर जी, वो स्कूल वाली सड़क बहुत जल्दी बन जानी चाहिए। आप म्युनिसिपैलिटी में जो नए अफसर आए हैं ना, उनसे जाकर मिलिए। यही तो थे अभी, 4 को यहाँ डांटे थे और 4 को वहाँ डांटने चले गए। ठीक है। क्यों बे, सारा दिन खेलता ही रहता तू, स्कूल क्यों नहीं जाता? कहाँ तेरा बाप? राम राम बाबूजी। क्यों आरिया, तेरा बेटा स्कूल क्यों नहीं जाता? बाबू मगर एक लाइन इसे भी डांट दीजिए। इधर आ, बूटी लगाकर खड़ा क्या? बाबूजी वैद जी ने साफ साफ कह दिया कि आपको इलाज के लिए बम्बई जाना होगा। कौन वैद? वही जॉन है टाउन से? अरे जब वो खुद बीमार हुआ था तो मैंने उसकी दवा की थी, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी दवा बना लूंगा। अरे बताना। नहीं बताएंगे। अरे बताना नहीं तो दूंगा एक। आप सुई से डरते हैं। क्या कहा? ए, कान खोल कर सुन ले मेरी बात। अरे कान छोड़ोगे तो सुनूंगा ना। हाँ तो सुन, मैं यहाँ के काम काज छोड़कर बम्बई नहीं जाऊंगा, और अगर मुझे फिर से जाने के लिए बोला तो दूंगा एक घूरा। कुछ नहीं, शाबाश बेटे शाबाश, जीते रहो जीते रहो। काशी, अरे ओ काशी, क्या है? क्यों रे, कहाँ रह गया था तू आज सारा दिन? खाना भी नहीं खाया? नहीं खाऊंगा। क्यों, नाराज है? हाँ। क्या हुआ? मैं जानता हूँ सब, समझ गया। अगर शिव भैया कहते तो फौरन बॉम्बे चले जाते। देखा नहीं आज आपकी कितनी तबीयत खराब हो गई थी, फोन आ गया था। आप मेरी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ ना, घाट पे मिल गया था। खबरदार जो फिर से ऐसी बात कही तो उठा के गंगा में फेंक दूंगा। तैर के आ जाऊंगा। मैं फिर से तुझे उठा के फेंक दूंगा। फिर से तैराऊंगा, नहीं तो आपकी देखभाल कौन करेगा? आपके पैर कौन दबाएगा? और फिर आपकी डांटे कौन सुनेगा? बस बस, जो मुंह में आता बोले जाता है, बहुत बातें बनाने लगा तू। ठीक है, चला जाऊंगा बम्बई, लेकिन खबरदार जो फिर से ऐसी बातें की तूने। ना है वो, 7 साल हो गए उसे बम्बई गए हुए, वहीं जाके शादी मना ली, बच्चा हो गया, वापस आने का नाम ही नहीं लेता। झंडू हो गया वो। तार दे आऊं? नहीं, पहले खाना खा ले, बाद में तार दे आना। नहीं पहले तार दे। पहले खाना खा ले। बाबूजी पहले तार दे के आता हूं। काशी बात तो सुन, काशी, ये भी झंडू हो गया है। ये सिंह साहब, आपके कारनामे बहुत सुन रहे हैं हम। आप जैसे बहादुर और ईमानदार अफसर की इस देश को बहुत आवश्यकता है। बस बाबूजी आपके ही बताए रास्ते पर आगे चल रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि आप सीख। रास्ता तो तुम्हें पता है ना, सुनते नहीं? अरे भाई ड्राइवर साहब, सही पता तो मालूम है ना तुम्हें? मालूम है, सब मालूम है मुझे, लेकिन भाई साहब ये बम्बई शहर इतनी दूर दूर तक फैला हुआ है, क्या इसमें मेरा कसूर है? हाँ, आपका बेटा इतनी दूर रहता है, इसमें मेरा कसूर है? हाँ, मैं आपको सही पते पर पहुंचा दूंगा, लेकिन भगवान के लिए आप चुप बैठिए साहब। भाई साहब जरा इन्हें समझा दीजिए। ठीक है, क्या मुसीबत है यार। चलो, मैं उतार दिया ससुरे ने, आदमी को पहचानते तक नहीं, ऊपर से ये शिव। आने दो उसे, कान खींच कर सीधा करता हूँ। बाबूजी वो देखिए, अपनी दुकान शंभूनाथ बुक सेंटर। आप ही के नाम बाबूजी? अरे काहे का नाम, मेरा नाम ही गलत लिखा हुआ है गधे ने। शंभूनाथ एक साथ लिखा हुआ है, शंभू अलग होना चाहिए, नाथ अलग होना चाहिए। शंभूनाथ। वेरी राइट बाबूजी, मगर दुकान तो मिल गई। अरे बंद दुकान के सामने कीर्तन करे क्या?